आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर टेल्स, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक राज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तार बाहर रेलवे क्रॉसिंग। जब रात की खामोशी चीखों में बदल गई, बिलासपुर छत्तीसगढ़ रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान क्रॉसिंग, जहां अंधेरा होते ही सन्नाटा गिर जाता है। लेकिन यह सन्नाटा असली खौफ नहीं था। असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने उस जगह का सामना किया। तार बाहर रेलवे क्रॉसिंग। उस रात मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर लौट रहा था। जैसे ही हमने तार बाहर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ मोड़ लिया, सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन उस वक्त ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने हमें हाथ के इशारे से रुकने को कहा। बेटा, तुम इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ रात में जाना ठीक नहीं। बहुत लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। हमने उसे एक पागल समझा और हंसते हुए बाइक आगे बढ़ा ली। लेकिन जल्द ही हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही हम रेलवे ट्रैक के करीब पहुंचे, हमारी बाइक अचानक बंद हो गई। रवि ने किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ खामोशी थी। अचानक मैंने देखा, ट्रैक के दूसरी ओर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे वो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। भाभी जी को इतनी रात में यहाँ क्या काम? रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वह औरत चलने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में तैरती हुई हमारी ओर बढ़ने लगी। रवि घबरा गया। उसने तेजी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमें चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भागो, यहाँ से चले जाओ, वो आ रही है। मैंने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अंधेरे में वो सफेद साड़ी वाली औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से छू लिया, एक ठंडी बर्फ जैसे हथेली। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं बाइक से गिर पड़ा। रवि चिल्लाया, भाई जल्दी उठ। बाइक स्टार्ट हो गई। हमने बिना देखे बाइक घुमाई और पूरी स्पीड में वहां से भाग निकले। जब हम घर पहुंचे तो हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने अपने कंधे पर कुछ महसूस किया। 5 लाल निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जकड़ा हो। उस रात के बाद से मैं कई दिनों तक बीमार रहा। मुझे हर रात एक ही सपना आता था, वही सफेद साड़ी वाली औरत जो मेरे करीब आती जा रही थी। क्या ये क्या ये सिर्फ हमारा भ्रम था या कुछ और? क्या थी इसके पीछे की सच्चाई? इस जगह से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसने इसे एक भूतिया जगह में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि 2011 में एक ही रात में यहाँ 18 लोगों की मौत हो गई थी। ये दुर्घटना इतनी भयानक थी कि रेलवे ट्रैक खून से लथपथ हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन स्थानीय लोग इसे अलौकिक घटना मानते हैं। उस हादसे के बाद से ही इस रेलवे क्रॉसिंग पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वहां से गुजरने वाले लोगों ने कई बार रात के समय रहस्यमयी परछाइयां देखने और
अज्ञात आवाजें सुनने का दावा किया है। कुछ का कहना है कि जब वे ट्रैक पार कर रहे थे तो किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। कई ऑटो ड्राइवर और राहगीर बताते हैं कि आधी रात को सफेद साड़ी पहनी एक महिला ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है वह गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन 18 मृतकों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद लोग इस जगह से गुजरने से कतराते हैं। कुछ का तो यह भी कहना है कि अगर कोई इस क्रॉसिंग पर रुकता है तो उसे पीछे से कोई धक्का देने की कोशिश करता है। रेलवे प्रशासन और पुलिस ने इन घटनाओं को सिर्फ एक अफवाह बताया है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ कहीं रहस्यमय घटनाएं हो चुकी है। क्या सच में वहाँ आत्माएं भटकती है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरा है उसने इसे एक डरावना अनुभव जरूर बताया है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस रेलवे क्रॉसिंग से रात में गुजरने की हिम्मत करेंगे?